हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के बारे में बताएंगे कि एसआईपी पहले शुरू करने से क्या फ़ायदे हैं। इसलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि एसआईपी पहले शुरू करने से म्यूचुअल फंड में क्या फ़ायदे हैं। तो हम एक कहानी की तरह समझेंगे इसको, जिससे हमको आसानी से समझ में आएगा कि 3 दोस्त थे और तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे और सबको मंथली सैलरी मिलती थी। तो इन तीनों दोस्त में तीनों समझदार थे। ये थोड़ा आर जो था दोस्त, एक दोस्त थे आर, एक एम और एक एस। मैंने सिंबॉलिक रूप में लिया है नाम को लेकर। और तीनों की एज हम लोग मान लेते हैं कि तीनों 25 साल के एज के थे। अब इनको तीनों को एक म्यूचुअल फंड जानकार ने म्यूचुअल फंड के बारे में जो जानते थे, उन्होंने इन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि हम म्यूचुअल फंड में हम लोग को एसआईपी करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो रमेश को, और इसको मोहन समझ लेते हैं, इसको सोनू समझ लेते हैं, ठीक है। यदि RMS में हम इस तरह से उच्चारण करेंगे कि रमेश है और ये मोहन है और ये सोनू है। अब रमेश की भी एज 25 है और महेश को भी 25 है और सोनू का भी एज 25 है। इसने इसको बोला गया कि भाई कर लो एसआईपी। तो इसने बोला ठीक है भाई एसआईपी कर लेते हैं। तो इसने 5000 की एसआईपी 5 साल तक किया और यदि इसको 15% मिला तो ये 25 साल का एज था, 5 साल तक जमा किया 5-5 हज़ार रुपया। और 30 साल के जब एज हुआ तो इसने छोड़ दिया कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम अपने जीवन पे, लाइफ स्टाइल पे खर्चा करेंगे, और जमा करना छोड़ दिया, ठीक है। तो जब 5 साल जमा कर दिया तो इस दोस्त ने देखा कि अरे भाई तुम्हारा तो 3 लाख जमा हुआ, 15% के हिसाब से 4,48,000 हो गया है, तो हम भी शुरू करेंगे। तो इसने फिर शुरू किया। तो उस समय इसकी एज 30 साल हो गई। तो 5,000 इसने जमा किया, बोला कि तुम तो 5 ही साल जमा किया था, हम 7 साल जमा करेंगे। तो इसने 7 साल जमा किया और इसको भी यदि 15% रिटर्न मिला है तो 4,20,000 इसने जमा किया है और 7 साल जमा किया। तो इसका वैल्यू 7 साल मतलब इसका उम्र 37 साल जब था तो इसका वैल्यू 7,44,000 रहा। और फिर इसने भी छोड़ दिया कि हम अपने लाइफ स्टाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे आने के कारण इसने भी जमा करना छोड़ दिया। लास्ट में ये जो सोनू है, तो अब ये तो 37 साल का हो गया उस समय। 5 साल इसने जमा किया, उसके बाद ये शुरू किया, फिर उसके बाद जब ये शुरू कर रहा था इसका 37 साल है। ये बोला कि चलो अब क्या करें, तुम लोग तो 5 साल जमा किए, तुम 7 साल जमा किए, हम अब रिटायरमेंट तक जमा करेंगे। तो इस बंदे ने 23 साल जमा किया 5-5 हज़ार रुपया करके, और 15% के हिसाब से इसने इन्वेस्ट कर दिया था 13,80,000। और इसका वैल्यू इसके 60 साल के एज तक 1,20,00,000 हो चुका था। तो ये तो खुश था कि हम तो 23 साल जमा किए, 1 करोड़पति हम बन गए 13 लाख जमा करके। इसने जमा किया 23 साल। अब इससे पूछा ये दोस्त आकर, भाई तुम्हारा कितना पैसा था? तो ये बोला कि भाई हम भी 60 साल के हो चुके हैं, हम तो जमा करके छोड़ दिए थे 4.5 लाख रुपया। तो अब उस समय इसका वैल्यू, ये तो कंपाउंडिंग होते गया, इसका पैसा कंपाउंडिंग होते होते ये 2,96,000 मतलब 3 करोड़ रुपये के 2,96,00,000 के करीब पहुंच गया। 3 करोड़ के करीब इसका वैल्यू हो गया। ये क्या, इसका क्या हुआ? तो ये 37 साल में छोड़ दिया था, 37 साल तक जमा किया, 7 साल फिर छोड़ दिया, तो 23 साल इसके पास टाइम हुआ, इसके पास 30 ईयर, ठीक है। तो इसका 60 साल के उम्र में इसका वैल्यू हो गया 1,85,00,000 मतलब 2 करोड़ के रुपये के करीब। फिर अब इसका 1 करोड़। तो देखिए मतलब बेनिफिट्स ऑफ स्टार्ट एसआईपी,
मतलब एसआईपी को पहले कम उम्र में ज़्यादा समय देने से क्या फ़ायदा होता है, मैंने ये इस एग्जांपल से आपको समझाया कि 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त ने इस तरह से जमा किया, ठीक है। इसी तरह मतलब कुछ भी है, आप एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसका 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं और 500 रुपये से शुरू कीजिए, 100 रुपये से शुरू कीजिए, 500 से शुरू कीजिए। जब आपको लगने लगे कि नहीं ये म्यूचुअल फंड सही है और हम करेंगे तो ये पैसा ठीक है, पैसा ये बनेगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये तो डूब जाता है तो ठीक है, यदि आप कहीं और जमा कर रहे हैं किसी और भी फॉर्म में, ठीक है, कि 5000 वहाँ जमा करें, 5000 वहाँ जमा कीजिए, उसमें से 500 काट लीजिए, 4500 वहाँ जमा कीजिए, 500 सिर्फ म्यूचुअल फंड में जमा कीजिए। ये म्यूचुअल फंड आपको इस वैल्यू तक पहुंचा देगा। पहला बस 1 करोड़ हो जाए, फिर 1 करोड़ के बाद फिर आप जहां भी जमा करना है, एफडी में जमा कीजिए, पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिए, ज़मीन खरीदिए, जहाँ करना है कीजिए। 100 रुपया से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो जब आपको लगने लगे कि हम जमा कर सकते हैं तो आप जमा कीजिए, ठीक है। तो हमने आज आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में पहले मतलब अभी से शुरू, कम उम्र है तो ज़्यादा शुरू, यदि आप समय दे रहे हैं अपने आप को, यदि म्यूचुअल फंड में समय देंगे तभी ये ग्रो करेगा। तो इसने 30 साल समय दिया, 5 साल जमा किया और 30 साल तक छोड़ दिया। इसने 7 साल जमा किया कम उम्र में, 30 साल की उम्र में शुरू किया और 7 साल जमा करके छोड़ दिया। जब छोड़ा था तो 7 लाख था और 23 साल छोड़ने के बाद इसका वैल्यू 1 करोड़ पहुंच गया। और इसने पूरा लेट ही शुरू किया, जब लेट शुरू किया 37 साल के एज में। तो अब ये बताइए कि जब कम उम्र में आप शुरू करते हैं तो जिम्मेवारियां पर फैमिली की और अपनी भी कम होती है, तो उस समय जमा करना ज़्यादा आसान है। जब आपका ये एज 37 साल 30 साल के करीब पहुंच जा रहा है तो उस समय आपको जमा करना बड़ा अमाउंट, बड़ा वैल्यू बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले शुरुआत कीजिए, जमा करना शुरू कीजिए म्यूचुअल फंड में, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और हम सब के पास एक ही रास्ता है, म्यूचुअल फंड। इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए और हमारा और भी वीडियो देखते रहिए, उसके लिए धन्यवाद। और म्यूचुअल फंड के बारे में यदि और कुछ जानकारी, पर्सनली कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें से ले सकते हैं। और लिंक भी दिया हुआ है, जिससे एक ऐप है, ऐप डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।